सेक्टर जिसमें कि दिग्गज कंपनी रिलायंस का भी नाम आता है, तो वेटेज के लिहाज से ये बड़ा भी हो जाता है। उसके अलावा भी अच्छी खासी दिग्गज कंपनियां हैं उसमें। ओएनजीसी है, गेल उसमें शामिल है। इसके अलावा जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं वो भी आ जाती हैं, ओएमसीज भी आ जाती हैं। तो एज अ होल हम कहें तो काफ़ी बड़ा ये सेगमेंट बन जाता है। ओएमसीज की जो परफॉर्मेंस रही है वो कमाल की रही है, मतलब बहुत चले हैं शेयर। उम्मीद जितनी भी आप करें उन उम्मीदों से कहीं ज़्यादा रफ्तार हमने देखी है आईयूसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में। गेल को हम स्लो मूवर कहते हैं, गेल का शेयर भी चल रहा है। हालांकि हाल फिलहाल कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर टारगेट्स को थोड़े थोड़े ट्रिम किए गए हैं गेल के। लेकिन इस सेगमेंट की अगर बात करें तो रिफाइनिंग ग्रोथ थोड़ी सी कमज़ोर रहने की आशंका है। बड़े इन्वेंट्री नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। रिलायंस की बात करें तो सपाट रहने की उम्मीद है। और रिलायंस में अगर ऑयल टू केमिकल कारोबार की बात करें तो वहां से बहुत कुछ अच्छी खबरें आने के आसार नहीं है, वो कमज़ोर रहने की ही आशंका है। गेल, जीएसपीएल, इनकी अगर हम बात करें तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो एक रेंज में ही रहेगा। तो इस ऐसे में थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है चूज करना और दर्शकों के लिए रणनीति बनाना। आशीष जी, आप मदद कीजिए। आपको ये सेक्टर किस तरह का दिख रहा है, मौके कहां पर हैं? और Q3 के नतीजों से पहले अगर इसमें से दो तीन स्टॉक्स अगर चुन लेने हैं, अगर नतीजों का फायदा उठाने के लिए, तो आपके हिसाब से वो कौन से होंगे? देखो, एज ऑलवेज थोड़ा सा आई एम लिटिल मोर बुलिश। आई थिंक आई डोंट एग्री जो आपने बोला है। मेरे मुताबिक ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी अच्छी खासी रीरेटिंग हो रही है, और मेरे को नहीं लगता है किसी भी हाल में कोई भी स्टॉक इसमें कोई एक्सपेंसिव दिख रहा है आपको। कहाँ से दिख रहा है मेरे को नहीं पता, बिकॉज आईओसी हो या आपका एचपीसीएल बीपीसीएल हो, सबकी अभी भी डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है। और जिस तरह से गवर्नमेंट के स्टॉक्स को रीरेट किया जा रहा है मार्केट में, तो इसमें तो मेरे मुताबिक कोई ब्रेनर नो ब्रेनर है, ये तो चलने ही चाहिए आगे। और मेरे मुताबिक अगर स्टॉक्स चुनने हो तो इसमें से, हालांकि सारे जैसे मैंने बोला जनरली अच्छे हैं, बट अगर कोई दो स्टॉक चुनने हो तो ओएनजीसी है विद टारगेट ऑफ 280 एंड एचपीसीएल है विद टारगेट ऑफ 550। और इसके अलावा जो इसका दिग्गज स्टॉक है रिलायंस, वो इटसेल्फ हम बाय की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में दोबारा से मोमेंटम आ रहा है और स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है वैल्यू अनलॉकिंग का। तो इसमें 2900 का टारगेट है, तो आप अभी करंट रेट में बाय भी कर सकते हैं। मेरे मुताबिक तीनों में आप अच्छे रुझान लेना चाहिए, रिजल्ट्स के बाद ही आपको शायद अच्छे रिटर्न्स इन तीनों में मिल जाए। रिलायंस, एचपीसीएल और ओएनजीसी, ये तीन शेयर ऑयल एंड गैस स्पेस में आशीष जी की तरफ से। देवर जी, क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपकी भी कहीं नजर है इस स्पेस में? आपको कहीं मौके दिख रहे हैं नतीजों से पहले? नहीं, मुझे हमें थोड़ी चिंताएं हैं। रिफाइनिंग सेक्टर की बात करें, ऑयल मार्केटिंग सेक्टर की बात करें, तो अभी सेकेंड क्वार्टर में जो डीजल के क्रैक थे उससे करीबन 34% कम क्रैक्स दिसंबर महीने में दिखे हैं। तो ये जो मार्केटिंग की मार्जिन है और ये जो डीजल के क्रैक से रिफाइनिंग की मार्जिन है, इन सब में प्रेशर आएगा। $1 की अगर जीआरएम कम होती है तो करीबन ₹8 जितना बीपीसीएल का अर्निंग्स कम होता है, और करीबन 34% जितना क्रैक कम हुआ है। और ये जो स्ट्रॉन्ग मार्जिन है उस पर भी हमें लगता है कि ये जो पॉलिटिकल ये साल इलेक्शन का, चुनाव का, इलेक्शन का रिजल्ट साल है, इतनी अच्छी मार्केटिंग मार्जिन है तो वो शायद प्रेशर में आ सकती है। गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है अगर कभी भी पेट्रोल डीजल के प्राइस कम हुए, तो ये सब सेक्टर में थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगी। तो पहले हम बहुत बुलिश थे और हमने काफी लंबे समय तक इस पे बाय रखा था, पर अभी हमने बीपीसीएल को डाउनग्रेड किया है। और बाकी जैसे सेक्टर्स में वहां पे अभी हमें ये क्वार्टर में थोड़ा डाउनसाइड लग रहा है। आगे जाके जब वैल्यूएशन थोड़े और सस्ते बनेंगे, ये सब पॉलिटिकल इवेंट्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर से अपने इसको रिव्यू करके पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। अभी हमारा एक थोड़ा कॉशियस व्यू है। ठीक है, कॉशियस है देवर्ष जी। चलिए